हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज निशु गर्ग फ्रॉम ट्रायम्फ क्लासेस और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की समरी की वीडियो नहीं देखी है और इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेस की वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें देखना ना भूलें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको बताने हैं उसमें रूट्स कैसे होंगे। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रूट रियल एंड इक्वल होंगे या फिर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये आपको कैसे पता लगता है, ये मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 में भी एक्सप्लेन किया था कि हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड करता है कि उस इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। उसके बाद पूछा गया है इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं देन यू हैव टू फाइंड दोज रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास गिवन इक्वेशन है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। Therefore, यहाँ पर जो a की वैल्यू है इट इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -3 एंड c इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये जो a b c की वैल्यू आई है इसकी हेल्प से आप डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकालेंगे विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर कितना है, -3 का होल स्क्वायर, सो इट इज -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5। नाउ -3 का होल स्क्वायर इज 9, -4 2s are 8 and 8 5s are 40. Now 9 minus 40 which is equals to -31 and -31 is less than 0. तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो हम क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, नो रियल इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स या फिर नो रियल रूट एग्जिस्ट। अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो आपको उसको फर्दर सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है इस इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रूट एग्जिस्ट तो करेंगे बट उन रूट्स को हम कॉम्प्लेक्स रूट्स बोलते हैं जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि उस इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। Therefore, a is equals to 3, b is equals to -4 under root 3 and c is equals to 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर का मतलब -4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। नाउ 4 रूट 3 को कैसे एक्सपैंड करोगे, -4 रूट 3 इंटू -4 रूट 3, -4 रूट 3 इंटू -4 रूट 3, -4 3s are 12 and 12 4s are 48। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा और 16 इंटू 3 कितना होगा आपका 48। तो इट इज 48 माइनस 48 विच इज इक्वल्स टू 0। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो हम बोलेंगे इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। अब आपको रूट्स निकालने हैं तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। राइट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर d की वैल्यू 0 है तो दो जो रूट्स होंगे वो -b/2a एंड -b/2a के बराबर ही होंगे। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, दैट इज
माइनस का 4√3 और ब्रैकेट के बाहर भी आपका माइनस है। देन प्लस माइनस √0 अपॉन 2 इंटू ए की जगह इज 3। तो आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 4√3 प्लस 0 अपॉन 6 एंड x इज इक्वल्स टू 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। ये स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है रियल एंड इक्वल, इसका मतलब दोनों रूट्स आपके इक्वल ही होंगे। बट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको दोनों तरीके से लिख के दिखा रही हूँ। तो x इज इक्वल्स टू 4√3 अपॉन 6 एंड x इज इक्वल्स टू 4√3 अपॉन 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 था और ये हो जाएगा 2 3 था। तो इसका मतलब जो दो रूट्स आएंगे 2√3 अपॉन 3 एंड x इज इक्वल्स टू 2√3 अपॉन 3 एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो देखिए दो रूट्स तो आए हैं लेकिन दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल। तो d की वैल्यू ही डिसाइड करती है कि उस इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे। ठीक है, तो लेट्स डू द थर्ड पार्ट। जो थर्ड पार्ट है इट इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर here a is equals to 2, b is equals to minus 6 and c is equals to 3। ठीक है, तो d की वैल्यू निकालेंगे, d is equals to b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो माइनस 6 का होल स्क्वायर इज 36, माइनस 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। 36 minus 24 is 12 which is greater than 0। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इक्वेशन के कैसे रूट्स है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आप x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल्स टू b की वैल्यू है माइनस 6, तो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2 इंटू a की जगह जो वैल्यू है वो आपकी है 2। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस इज प्लस 6 प्लस माइनस। अब ये जो 12 है, 12 के अगर आप परफेक्ट स्क्वायर तो ऑब्वियसली ये नहीं है, तो 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, तो आपके 2 का पेयर बन सकता है। तो अंडर रूट के अंदर मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 रूट के बाहर आ जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 अंडर रूट 3, तो इसको मैंने लिखा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। अब यहाँ पर मैं इक्वेशन को, अब देखिए 2 से 4, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ये 2 से 4 कैंसिल आउट कर देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप यहाँ पर 2 को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4। अब आप इसको कॉमन जो अब आपने लिया है तब कैंसिल आउट कर सकते हैं। देयरफॉर जो दो रूट्स होंगे वो होंगे x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में तीनों तरीके के पार्ट्स आ गए, तीनों आपके कंडीशंस आ गई कि जब d की वैल्यू लेस देन 0 है, जब d की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 है और जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू एंड सी यू सून। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी और टॉपिक या क्वेश्चन पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड सी यू सून।